महेश जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री परभनी के ऑनर हरीश कत्रुवार से commoditiescontrol.com ने इस साल देश में कॉटन के उत्पादन, आने वाले दिनों में प्राइस मूवमेंट और एक्सपोर्टर्स की मांग आदि को लेकर के बातचीत की। हरीश जी, यह बताइए कि देश में इस साल कितना कॉटन पैदा होने का अनुमान है और महाराष्ट्र की क्या स्थिति रहेगी? सबसे पहले तो मेरा सादर प्रणाम। commoditiescontrol.com का ये सर्वे सभी कॉटन जिनर्स और ट्रेडर्स के लिए एक अतिशय एक लाभदायक रहेगा, क्योंकि ये सभी स्टेट में कॉटन के जो भी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होने वाले स्टेट्स है उसमें सर्वे चालू है और इसका सभी ट्रेडर्स को लाभ होगा। पहले तो मैं ये जानकारी दूं कि स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ऑल ओवर इंडिया में 3 करोड़ 75 लाख का उत्पादित होने का एक अनुमान बनाया गया था, या एक सर्वे के हिसाब से 375 का क्रॉप आने की उम्मीद कर रहे थे, मगर बाकी बारिश और यील्ड के कारण बहुत सारे स्टेट जैसा आंध्रा, महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाउन ट्रेंड लगता है यील्ड के बारे में। और अनुमानित उत्पादन एक मेरा जहाँ तक सोच है 3 करोड़ या 3 करोड़ 25 लाख गांठ का ही रहेगा। बल्कि अगर इसमें कुछ ट्रेंड अगर बदलता है, कम से कम 3 करोड़ और ज़्यादा 325 के ऊपर मार्केट प्रोडक्शन इंडिया का नहीं जा सकता। इसकी वजह क्या कि उत्पादन के अनुमान जो अब कम हुए हैं? इसका सबसे बड़ा असर हेवी रेनफॉल और दूसरा सोइंग एरिया जो सोच रहे थे लोग, उस हिसाब से सोइंग हुई नहीं है। कम से कम महाराष्ट्र रीजन में 10 से 20% कम सोइंग है। एरिया कल्टीवेशन में सोयाबीन का ज़्यादा है और जो कपास कल्टीवेट हुआ था उसे यील्ड 20% से डाउनग्रेड बताई जाती है। ये आपके जो महाराष्ट्र में जो कॉटन है उसमें क्वालिटी और माइक की क्या पोजीशन है? महाराष्ट्र की बात करें तो सिर्फ मराठवाड़ा रीजन जो है उसमें थोड़ा क्वालिटी प्रॉब्लम दिख रहा है अभी, क्योंकि काश्तकार जो हैं फर्स्ट और सेकंड पिकिंग का माल मार्केट में सेल ला ही नहीं रहे हैं। जो अभी ट्रेंड है, जो मार्केट के आ रहे वाले वो थर्ड पिकिंग के चालू है, इसलिए थोड़ा माइक और बाकी थोड़ा पैरामीटर्स में प्रॉब्लम लग रहा है। मगर जो माल आगे आएगा या आने वाला समय का जो माल रहेगा वो अच्छा ही रहेगा, उसमें माइक बाकी का प्रॉब्लम नहीं आ सकता। बाकी विदर्भा और खानदेश में इसी पैरामीटर्स की वजह से कुछ दिक्कत आ नहीं रही है। ये जनवरी से अगर हम बात करें तो कॉटन के प्राइस आपको किस तरह मूव होते दिखेंगे? फिलहाल जो मार्केट ट्रेंड चल रहा है 38,000 से 39,000 का मराठवाड़ा, अपना महाराष्ट्र ऑल ओवर बेस एक्सपोर्टर का, मगर ये ट्रेंड अभी ये डाउन ट्रेंड ही लगता है। इसके नीचे जाने की कोई ज़्यादा उम्मीद मुझे नहीं लगती है और आने वाले टाइम में या जनवरी एंड तक ये अप ट्रेंड ही दिखना है, क्योंकि जैसे अराइवल बननी चाहिए उस हिसाब से प्रेशर कपास का अभी किसी भी मार्केट में नहीं बन पा रहा है और डिमांड एक्सपोर्टर्स की और डोमेस्टिक मार्केट के ट्रेडर या स्पिनर्स की चालू हो जाएगी, जो कि अभी बिल्कुल डिमांड में नहीं है। इसी कारण मुझे लगता है कि आने वाला समय गठानों के लिए या रुई के लिए अच्छा ही रहेगा, जिसके कि आप रेट के हिसाब से अगर मानते हैं तो कम से कम 42,000 का एक रेंज आना चाहिए और ये रेंज आने के बाद ही बाकी ट्रेडर्स या जीनर्स को एक वायबिलिटी या पैरिटी में चल सकेंगे। तो ये अगर बात करें कॉटन सीड और कॉटन ऑयल केक की, उसमें क्या स्थिति रहेगी आगे आने वाले 2-3 महीनों में? 2-3 महीनों की बात करेंगे तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है मराठवाड़ा एरिया 1500 से लेकर 1550 का, ये मिनिमम साइड या बेसिक रेट हैं। इससे मैं सोचता हूँ कि कम से कम 200 रुपये का अनुमानित जनवरी या फरवरी तक ही इंक्रीमेंट हो सकता है। जी, कॉटन में एक्सपोर्टर्स की डिमांड किस तरह और आने वाले दिन आपको किस तरह देखने को मिलेंगे? चालू ट्रेंड तो एक्सपोर्टर्स का बहुत ही कम डिमांड है, मिला जुला ट्रेंड है, मगर आने वाले दिनों में जैसा ही क्रिसमस ख़त्म हो जाएगा
और उसके बाद जो दिसंबर की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद क्रिसमस की एक अच्छा सा चाइना और बांग्लादेश का बाइंग निकलेगा और एक अच्छा अनुमानित रेट के हिसाब से और डॉलर के हिसाब से भी एक अच्छा डिमांड एक्सपोर्टर का आने का मेरे को एक संभावना लगती है, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ नहीं है और अनुमानित एक्सपोर्ट कम से कम 80 लाख गांठ का भी होगा, एक ऐसा अनुमानित अंदाज मुझे लगता है। जी अगर हम बात करें सीसीआई की, तो सीसीआई की बाइंग आपके एरिया में कैसी दिख रही है? सीसीआई की कमर्शियल ट्रेंड में तो बिल्कुल ही उनको इंटरेस्ट नहीं है। पर्टिकुलर मराठवाड़ा और महाराष्ट्र देखा जाए तो उनका बिल्कुल ही कमर्शियल में बाइंग का ट्रेंड नहीं है। कहीं क्वालिटी की वजह से या कहीं किसी प्रॉब्लम की वजह से उनका परचेसिंग का इंटरेस्ट या कुछ ऐसी अनुमानित खरीदी का या डेटा ये दिखता नहीं है। जी हरीश जी, आपने commoditiescontrol.com से बात की, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।